Hello students, welcome to GPS online classes. I am Sunita Peswani and today we are going to go through the exercises of a chapter that is chapter 4. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी हमारा चैप्टर 4 जो कि हीट है हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम जानते हैं हीट क्या होती है, ठीक है। कोई चीज़ कितनी उसके अंदर हीट है वो उसके टेम्परेचर से पता लगता है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो सकती है। और कब ट्रांसफ़र होती है? जब एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। एक अमीर आदमी ही तो गरीब को पैसे दे सकता है, दोनों ही गरीब होंगे तो पैसे किसी के पास नहीं जाएंगे, और दोनों ही अमीर होंगे तो भी नहीं। तो जिसके पास ज़्यादा हीट होगी वो कम हीट, जिसके पास कम हीट है उसको वो हीट ट्रांसफ़र कर देता है। और तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। तो हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे किस किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है, कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में होता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी देके बताया था। लास्ट वाले बेंच पर कोई स्टूडेंट है, मुझे उसकी नोटबुक चाहिए और मैं क्लास में एकदम फर्स्ट बेंच के पास आई एम स्टैंडिंग, तो फिर कैसे देर आर 3 वेज टू हैव दैट नोटबुक इन माई हैंड। वो नोटबुक लास्ट बेंच वाले स्टूडेंट की नोटबुक मेरे तक पहुँचे आगे तक, इसके 3 तरीके हैं। एक तो वो अपने आगे वाले को दे, फिर वो अपने आगे वाले को दे, फिर वो अपने आगे वाले को दे, ऐसे करके नोटबुक मेरे पास आ सकती है। दिस इज़ कंडक्शन। दूसरा ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट खुद अपनी बेंच से उठे और मेरे पास लेकर आए। दिस इज़ कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड या गैसेज में होता है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है स्टूडेंट वहाँ से वो नोटबुक थ्रो करे एंड आई हैव टू कैच इट, ठीक है। इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नोटबुक मेरे पास आ गई, ठीक है। दिस इज़ रेडिएशन। इसी तरीके से सूरज की किरणें हम तक आ जाती हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में कर चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. So you have to answer, while watching this video you have to answer these blanks. Okay students, get ready. Our first blank is the hotness of an object is determined by its कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, कितना गर्म है वो किससे मेज़र होता है, उसकी किस चीज़ से पता लगता है कि वो गर्म है? उसके टेम्परेचर से। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। गर्म उबलता हुआ पानी है तो उसका टेम्परेचर कौन से थर्मामीटर से मेज़र नहीं हो सकता? कैन नॉट। तो हम जानते हैं कौन से क्लिनिकल थर्मामीटर से वो मेज़र नहीं हो सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर आएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। तो बॉइलिंग वाटर किससे मेज़र होगा? कैन यू आंसर? दैट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। गुड. So moving to our next question, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री. डिग्री किस में मेज़र किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं. मूविंग टू आवर नेक्स्ट ब्लैंक, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. कौन सी प्रोसेस, ऐसा कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती? वो है रेडिएशन. कौन सा मेथड है वो? दैट इज रेडिएशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क. कोल्ड ठंडा स्टील का चम्मच है, उसे डिप किया गया है, डुबोया गया है गरम मिल्क, हॉट मिल्क के कप में. एक ठंडा चम्मच है, उसको गरम दूध के कप में हमने डाला है, रखा है. तो हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. अब वो गरम जो चम्मच है, हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, चम्मच का जो दूसरा कोना है, दूसरा सिरा है, वो भी गर्म हो जाएगा. कौन सी प्रोसेस से? सॉलिड. चम्मच सॉलिड है और सॉलिड में किससे होता है? कंडक्शन से. सॉलिड में किससे होता है हीट ट्रांसफ़र? कंडक्शन. ओके स्टूडेंट्स, कंडक्शन से ट्रांसफ़र होगा यहाँ हीट का ट्रांसफ़र, ठीक है. क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स. लाइट कलर के कंपैरिजन में कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपने अंदर ले लेते हैं? कैसे कैसे कलर के? डार्क कलर के. हम सभी जानते हैं, इसीलिए हम विंटर में डार्क कलर के पहनते हैं. क्लोथिंग जितनी भी होती है हमारी वो डार्क कलर्ड होती है. डार्क कलर के वूलन्स होते हैं. हमारे स्कूल का ब्लेज़र भी डार्क कलर का होता है, क्योंकि डार्क कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़
इधर मैंने आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं। ए का आंसर है अपना टेम्परेचर, बी का क्लिनिकल थर्मामीटर, टेम्परेचर सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। हीट ट्रांसफ़र का वो मेथड जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट एक चीज़ कहीं एक जगह से डायरेक्ट हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, वो है रेडिएशन, सन की रेज अर्थ तक आती है। और चम्मच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट कैसे, कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होगी, कंडक्शन से। और कौन से कपड़े ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ मैच द फॉलोइंग। तो अब देखते हैं, आपको इसके आंसर देने हैं विद मी, ओके, विदाउट सीइंग द आंसर लिस्ट एट द बॉटम। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, जो लैंड ब्रीज है, लैंड ब्रीज कहाँ से कहाँ ब्लो होती है, हमने पढ़ा था, कहाँ से कहाँ लैंड ब्रीज कहाँ से कहाँ ब्लो होती है, लैंड से सी की तरफ। अच्छा, लैंड से सी की तरफ कब होगी, जब सी की एयर गर्म होकर ऊपर चली जाएगी तो लैंड की ठंडी एयर आएगी। ठीक है, सी गर्म है मतलब पानी गर्म है, पानी गर्म कब होगा, ज़मीन ठंडी है कब, विंटर्स में। ज़मीन कहाँ कब ठंडी होगी, विंटर में। तो इसका आंसर है अपना बी, इसको हम बी से मैच करेंगे। जबकि सी ब्रीज मतलब सी से लैंड की तरफ एयर ब्लो हो रही है, लैंड गर्म हो गई, लैंड गर्म जल्दी से कब हो जाती है, समर में। तो सी ब्रीज कब ब्लो होगी, समर में। तो इसको हम मैच करेंगे ए से। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर के कपड़े हम कब पहनेंगे बताइए, हमें ठंडा, डार्क कलर के कपड़े मतलब हमारी बॉडी गर्म रहे। अब गर्म कब रहनी चाहिए, रात में, क्योंकि रात में ठंड पड़ती है, दिन में गर्मी होती है। और लाइट कलर के कपड़े हम कब प्रेफर करते हैं, लाइट कलर के कपड़े मतलब हमारी बॉडी को गर्मी नहीं चाहिए, कब नहीं चाहिए, डे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मैच द कॉलम कंप्लीट हुए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब आपको ये बताना है कि क्यों ज़्यादा लेयर कपड़ों की हमें गर्म रखती हैं सर्दी में, बजाय एक मोटा कपड़ा पहनने के। हमने इसको ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था, क्योंकि वेयरिंग, अच्छा आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। ये वाई टाइप क्वेश्चन है, तो पहले वाई टाइप में जनरली यही होता है कि क्वेश्चन में से आती है लाइन, तो हमने पूरा क्वेश्चन में से लिखा है। यू कैन सी हियर, वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब ये वाई है, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा नेक्स्ट, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा लेयर के बीच में एयर आ जाएगी। ठीक है, देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर आ जाएगी क्लोथिंग की लेयर के बीच में। और इसी एयर की वजह से ये एयर क्या करेगी, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर की ठंडी सराउंडिंग तक, बाहर का जो ठंडा वातावरण है उसमें नहीं जाने देगी, और इस तरीके से हमारी बॉडी गर्म रहेगी। इसीलिए ज़्यादा लेयर फ़ायदेमंद, ज़्यादा लेयर पहनना अच्छा होता है बजाय एक मोटा कपड़ा पहनने के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। डोंट वरी, इंग्लिश में नहीं भी लिखना आ रहा है, हिंदी में लिखो फिर उसे ट्रांसलेट करो, एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन योर सेल्फ। खुद से कम ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो हमें खुद से आंसर करने ही हैं, मेक श्योर। So moving to our next question, that is, look at the figure and mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. अब हमें ये बताना है, इस फिगर में हमें एक फिगर दिख रहा है, इसमें एक स्टोव है, स्टोव से ऊपर पानी गर्म हो रहा है एक पैन के अंदर। तो अब हमें ये बताना है कहाँ पर तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन से हो रहा है, और कहाँ रेडिएशन से हो रहा है। ठीक है, अब कंडक्शन से हम सब जानते हैं, जैसे ही ये कंटेनर गर्म होगा, ये कंटेनर गर्म हुआ, ठीक है, तो इसकी हीट, ये तला गर्म हुआ, ठीक है, इसकी हीट यहाँ दी जा रही है, यहाँ से धीरे धीरे ये पूरा गर्म हो जाएगा और इसका ये पैन भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ कौन से मेथड से हीट यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा मेथड हो गया, दिस इज़ कंडक्शन। समझ आ रही है बात, ये हमारा हो गया कंडक्शन। इसे आप फेयरली लिख लीजिएगा, नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट टाइप, अब दूसरे टाइप की बात करें, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन हम जानते हैं, लिक्विड में यहाँ का पानी गर्म होगा, पानी फिर यहाँ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ ये होगा हमारा कन्वेक्शन। ठीक है, दिस इज़ कन्वेक्शन। यहाँ से यहाँ लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होगा, दिस इज़ कन्वेक्शन। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड,
नेक्स्ट टाइप रेडिएशन। रेडिएशन हम जानते हैं जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना सॉलिड की ना लिक्विड की। तो इधर ये हीट हम देख पा रहे हैं, यहाँ से इधर के आसपास की जो जगह है, एयर है, वो भी गर्म हो जाएगी। और ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट। हमें सिर्फ इसमें मार्क करना है कहाँ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ कन्वेक्शन हो रहा है और कहाँ रेडिएशन हो रहा है। कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, मतलब वही बात कि स्टूडेंट खुद आए, यहाँ पानी गर्म हुआ, ये खुद ऊपर हीट को लेके गया, ठीक है, ये कन्वेक्शन हो गया। कंडक्शन क्या होता है? एक गर्म हुआ फिर उसने दूसरे को गर्म किया, फिर यहाँ गर्म हुआ फिर यहाँ हुआ, तो ये हो गया हमारा कंडक्शन। और रेडिएशन में जिसमें डायरेक्ट फेंकी जाती है हीट, मतलब डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाती है, बीच में कुछ नहीं होता। तो यहाँ के आसपास की हीट के, यहाँ आग जल रही है, ये पानी गर्म है, तो इसके आसपास की जगह भी गर्म हो जाएगी। दिस इज़ रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यू हैव टू मार्क दिस इन योर बुक एंड डोंट डू दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक, बस दिस क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल, मतलब आपको समझने के लिए है, नोटबुक में नहीं करना है ये आंसर। ओके, मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। जहाँ गर्म जलवायु होता है, गर्म क्लाइमेट होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि घरों को वाइट कलर से पेंट करना चाहिए। तो ऐसा क्यों, ये हमें बताना है। तो वही एक्सप्लेन वाला वाई वाला क्वेश्चन है, तो हमारी आधी से ज़्यादा लाइन क्वेश्चन में से आएगी। तो सेम हमने यहाँ कॉपी किया है, दैट इज़ वी हैव कॉपीड हियर, in places of hot climate it is advised that the walls of houses should be painted white because, वही एक्सप्लेन वाला आंसर है। तो बिकॉज, क्योंकि जो वाइट कलर है वो जितनी भी हीट उसके पास आती है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, उससे टकरा कर हीट वापस चली जाती है। दिस इज़ रिफ्लेक्शन। हम पढ़ेंगे इसको भी लाइट वाले चैप्टर में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। मतलब हीट आई, उससे टकरा कर वापस चली जाती है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, वाइट कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। जितनी भी हीट उस पर पड़ती है वो उसको वापस भेज देता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करता। और इस वजह से घर कैसा रहता है? ठंडा। इसलिए गर्म इलाकों में जितने भी घर होते हैं उनको वहाँ पर लाइट या वाइट पेंट ही किया जाता है। सो मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसको हमने मिक्स कर दिया 1 ही लीटर पानी में जिसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, अब जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो टेम्परेचर कितना होगा। अब देखिए, एक का था 30, दूसरे का था 40, 50। तो अब 50 वाला क्या करेगा? 30 वाले को देगा, और कब तक देगा? जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो क्या टेम्परेचर मुझे बताइए 80 डिग्री हो सकता है? कैसे भी नहीं, दोनों का टेम्परेचर मिलेगा थोड़ी ना, है ना। अब मोर देन 50 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 80 से कम, तो ये भी गलत है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये भी गलत है। इतना कम कैसे हो जाएगा? 50 30। क्या होगा? जो 50 डिग्री वाला है वो अपना जो हीट है उसको ट्रांसफ़र करेगा 30 डिग्री वाले तक, और कब तक? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो टेम्परेचर कितना होगा? 30 से 50 डिग्री के बीच में, दैट इज़ 40 डिग्री टेम्परेचर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर डी। समझ आया क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron ball at 40 डिग्री सेल्सियस is dropped in a mug containing water at 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन की लोहे की बॉल है, ठीक है, उसको 40 डिग्री सेल्सियस उस बॉल का टेम्परेचर है, उसको एक मग में डाला गया है जिसमें पानी है और पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री है। तो बताना है द हीट विल, जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी? दोनों का टेम्परेचर 40 है, तो कॉमन सा क्वेश्चन, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई से लो फ्लो होती है, गरीब ही तो लेगा पैसे अमीर से। अब दोनों ही बराबर हैं तो कहीं भी हीट फ्लो नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कहीं पर भी हीट फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम के कप में लकड़ी का स्पून डाला गया है, तो उस लकड़ी का दूसरा कोना, क्या वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन से?
या कन्वेक्शन से ठंडा हो जाएगा, रेडिएशन से ठंडा हो जाएगा, वो कैसे भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, किसी भी मेथड से उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो इट डज़ नॉट बिकम हॉट बिकॉज वुड जो है वो पुअर कंडक्टर इंसुलेटर होती है। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। आपने देखा होगा घरों में भी जो स्टील के बर्तन होते हैं उनका जो तला होता है, बॉटम होता है, वो कॉपर का होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? कॉपर बॉटम, ऑप्शंस देखते हैं। कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कॉपर का जो तला है उसकी वजह से पैन लंबे समय तक चलता है। सच पैन्स अपीयर कलरफुल, वैसे ही बना देते हैं मनमर्जी से क्योंकि कलरफुल हो जाता है स्टील और कॉपर। तो दिस आंसर इज़ कम्प्लीटली, दिस ऑप्शन इज़ कम्प्लीटली सेंसलेस, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा सुंदर लगाने के लिए, ठीक है। तो ये भी रीज़न सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन दी स्टेनलेस स्टील। तला गरम कॉपर का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो उसका कॉपर होता है वो कॉपर स्टील से भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। स्टील से अच्छा हीट का कंडक्टर होता है, इसीलिए तला कॉपर का बनाया जाता है ताकि वो जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर खाने तक पहुंचा दे। कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। हमारा राइट आंसर है सी, कॉपर हीट का स्टील से अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए जो बॉटम है स्टील कंटेनर्स का बॉटम कॉपर का बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा चैप्टर 4 विद एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स हमारा कंप्लीट है। गो थ्रू द चैप्टर, रिवाइज इट अगेन, एंड येस वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गेट रेडी, पढ़ के आना है। गो थ्रू द चैप्टर, एटलीस्ट 2-3 पेजेस हमें उसके एडवांस स्टडी करने हैं। Okay students, your homework is you have to do only the question answers in a notebook, not the book work like fill-ups, MCQs और मैचेस हमें नहीं करने नोटबुक में, ओनली क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर नेक्स्ट चैप्टर स्टे ट्यून, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।